सबसे पहले भगवान ने एक नर और एक नारी की रचना करी, मनु महाराज और शत्रुपारायण। उनके वहां 3 कन्या, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह कला ऋषि के साथ, प्रसूति का दक्ष राजा के साथ हुआ था। ठीक है। अब दक्ष राजा के यहाँ पर एक बेटी सती, जिसका विवाह हुआ भगवान महाकाल के साथ। समझना, किनके साथ हुआ? महाकाल के साथ। अब कहते हैं कि त्रेता युग चल रहा था और त्रेता युग में भगवान राम अपने लीला कर रहे थे। और लीला कौन सी चल रही थी? रावण सीता मैया का हरण करके ले गया और राम जी जो है वो जंगल में दौड़ लगा रहे हैं और पेड़ पौधे पशु पंछी से पूछे रोते हुए कि किसी ने मेरी सीता को देखा है क्या? किसी ने मेरी सीता को देखा है क्या? तो भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं कि देखो प्रभु की कैसी लीला है। तो सती मैया पास में बैठे हुए कह रही है, आखिर आप क्यों मुस्कुराए, कारण क्या है? भोलेनाथ जी ने कहा, मैं मेरे प्रभु की लीला देख रहा हूं। सती ने कहा कि मुझे भी लीला देखनी। ऐसे कौन से प्रभु है आपके? आप ही तो हो भगवान। आपके भगवान कौन है? भगवान शंकर ने कहा, ठीक है सती, तेरे को देखना है तो देख। वही सती मैया ने देखा तो भगवान राम छोटे बालक की तरह रो रहे हैं। किसी ने मेरी सीता को देखा, किसी ने मेरी सीता को देखा। तो सती मैया हंसने लगी और कहा, ये भगवान है। अरे ये अपनी पत्नी का पता नहीं लगा सकता, ये काई का भगवान? भगवान भोलेनाथ ने कहा, बड़ा मायावी भगवान है मेरा, फंस गई ना तू भी चक्कर में। सती मैया ने कहा, मैं नहीं मानू ये आपके भगवान है, ये साधारण मनुष्य है, छोटे बालक की तरह रो रहा है। अरे ये अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, ये संसार की रक्षा क्या करेगा? ये भगवान नहीं हो सकता। भोलेनाथ जी ने कहा, देख तू मत चक्कर में पड़, भगवान की माया से कोई बच नहीं पाएगा, समझ। लेकिन सती मैया ने कहा, मैं तो नहीं मानू, मैं तो परख करके रहूंगी असली भगवान है या नकली है। और भगवान कह रहे, तू मेरी बात मान, मैं तेरा पति हूं। और शास्त्र कहता है कि पत्नी अगर पति का कहना नहीं माने उसका कल्याण नहीं है। कहना नहीं माने उसका कल्याण नहीं होगा। सती ने भी आज भगवान शंकर की बात नहीं मानी और सती चल दी है भगवान राम की परीक्षा लेने। और साधु संतों ने कहा कि जानी है रघुराई को, और मन ही मन में पछताने लगी कि अब क्या करूं, क्यों मैं तो सीता बन के आई, लेकिन यहाँ तो पेड़ पौधे पशु पंछी सब में सीता दिखाई दे रही है। जहां नजर डाले वहां सीता नजर आ रही है। ये प्रभु की कैसी लीला है। सती मैया घबरा गई और पहुंची कैलाश पर्वत। और इधर भगवान शंकर ने सोचा कि सती कहां गई थी। आंख बंद करके देखा तो सती ने सीता का रूप धारण किया। और भगवान शंकर कहते हैं, सीता को तो मैं माँ मानता हूँ और इसने माँ का रूप धारण किया, अब इसे पत्नी का हक नहीं दे सकता, इसका त्याग करता हूँ। पति की बात नहीं मानी तो दंड कितना बड़ा मिला, कितनी। आज के पति भी कहते हैं नहीं कि तू बात नहीं मानेगा थारे छोड़ दूंगा, कहेंगे बात नहीं मानेगा तो। लेकिन यहां तो मां का रूप धारण किया। भोलेनाथ जी ने कहा कि अब सती के अंदर पत्नी का रूप नहीं देख सकता, ये मां का ही रूप है। कहते हैं कि एक दिन स्वर्ग में सभी देवता इकट्ठे हुए, सभी देवताओं की सभा लगी। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं, भगवान शंकर राम नाम का जाप करके आंख बंद करके बैठे हैं। उसी सभा में भगवान शंकर के जो ससुर जी हैं राजा दक्ष, उनका आना हुआ। और जैसे ही वो आए तो सभी देवता खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए।
और जब भगवान शंकर खड़े नहीं हुए तो भगवान शंकर के ससुर राजा दक्ष ने कहा कि जो नी लागे भी खड़ा भैया, लेकिन यो अनाड़ी गंवार जमाई खड़ो नहीं हुए। जो नी लागे वो खड़े हो गए और ये लागे ये खड़ा नहीं हुआ। भगवान शंकर का अपमान करने लगा। राजा दक्ष ने कहा कि मेरी मति मारी गई, जो फूल जैसी बेटी का विवाह इस गंवार के साथ किया, अनाड़ी के साथ किया। अपमान करना। और भगवान शंकर ने कहा है कि जिसके द्वार पर मान सम्मान ना हो उसके द्वार कभी मत जाना। शास्त्र बता रहा है, अगर आपसे कोई प्रेम करता है और उसकी लड़की का कभी विवाह यानी कभी पत्रिका देना भूल गया तो आप वहां जा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मान सम्मान आपको देता है। लेकिन जिस द्वार पे मान सम्मान नहीं है वहां पर जाना महापाप है। भगवान शंकर के पास पत्रिका नहीं आई और पत्रिका का ही की। दक्ष राजा ने बड़ा भारी यज्ञ रखा है, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और देवताओं से कहा कि अपने विमान लेकर आओ। तो विमान जो है कैलाश पर्वत के ऊपर होते हुए लाना, ताकि मेरा जमाई देखे और छाती घुटे कि सबको बुलाया लेकिन मेरे को नहीं बुलाया। अब वही विमान जा रहे कैलाश पर्वत पे। अब भगवान को तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम ही जाए, लेकिन यह सती नहीं माने। सती बोले मैं तो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पिता यज्ञ रख रहे। भगवान शंकर ने कहा देख, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, गलत बात है, ये शास्त्र में लिखा है। तो सती मैया ने कहा शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि माँ बाप के द्वार अपनी बेटी के लिए सदा खुले रहते हैं, वो कभी भी आ सकती है। सही है कि गलत है? ऐसा है क्या कि विवाह हो जाए तो बेटी का रिश्ता खत्म, वो घर नहीं आ सकती? ऐसा नहीं है। बेटी के लिए माँ बाप के द्वार सदा खुले हैं, वो कभी भी आ सकती है, छोटे भाई को चाटा मार सकती है, इतना हक उसका है। ऐसा नहीं कि विवाह हो गया तो तेरा खेल खत्म, नहीं, विवाह के बाद भी उसका इतना हक है। आज भी घर में लड़ाई झगड़ा हुई जाए तो आप बड़ी बहन ने बुलाओ कि नहीं बुलाओ? बहन तो आई जाओ ने हम जाड़ घर में देख तो आप बहन आवे ने फिर बहन आई ने बैठे, देख तो बेटा, देख तो लाड़ी, देख तो। अब बात भी मान ले सब। क्यों मान ले? क्योंकि बड़ी बहन है, बड़ी बहन है। तो वही जो सती मैया है, भगवान शंकर की बात नहीं मानी और इसका दंड ये मिला कि अपना शरीर जो है यज्ञ कुंड में जलाना पड़ा। और वही सती के हड्डी का ढांचा लेकर भगवान शंकर 11 साल तक दौड़ते रहे और वही 11 साल के बीच में भगवान नारायण ने यज्ञ को पूरा करवाया और वही सुदर्शन चक्र से सती मैया के शरीर का हड्डी का जो ढांचा है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते हैं 52 टुक हुए और 52 पिट हो गए। वही भगवान शंकर साधना में जाकर बैठ गए।